हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी पोस्ट मॉडर्न एम्पायर्स थे, ठीक है। इंडो ग्रीक, पार्थियंस, कुषाण, साकास, इस सब से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू इस बार के रेल के डिफरेंट एग्जाम, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन, इस सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये 4 चैप्टर्स है, उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस एमसीक्यू में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं जो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर्स थे। जैसे मान लीजिए आपका इंडिया था, तो इंडिया के ये मेन लैंड में कुछ और डायनेस्टीज रूल करते थे, और इधर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, ये पंजाब गुजरात वाले एरिया होगा, यहाँ पे बाहर से कुछ लोग आए थे। जैसे इंडो ग्रीक्स हो गया, पर्थियान, शक, कुषाण, ये लोग इस जगह पे रूल कर रहे थे। और यहाँ पे तब कौन से डायनेस्टीज रूल कर रहे थे, जैसे आपका हो गया सुंगा, कन्वा, सातवाहना, ये सब यहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या होता था कि इन लोगों के साथ इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। कोई कोई अपना साम्राज्य आगे बढ़ाने के लिए इधर आ जाता, तो इन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। ये लोग अब इधर जाना चाहते थे, तो तब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता था, ठीक है। तो ये हम लोग को एक ओवरव्यू मिल गया कि कैसे मतलब ये लोग कौन थे, ठीक है। और ये जो जितने भी डायनेस्टी से, इंडो ग्रीक हो गया, पार्थियन हो गया, कुषाण, शक, ये लोग सब सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। यहाँ से आए थे जब चाइना का ग्रेट वॉल, ठीक है, ये चाइना का ग्रेट वॉल जब बनने लगा था, तो ये लोग क्या करे थे, यहाँ पे कुछ ट्राइब थे, तो वो इधर खिसक गया, फिर ये जो थे वो इधर खिसक गया, ऐसे ऐसे करके ये लोग इंडिया में आ चुके थे, ठीक है। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है। बाकी हम लोग, ये कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, बस हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल क्लास में हम लोग समझेंगे सारी चीज़ों को और अच्छे से। तो फिलहाल एमसीक्यू को करने के लिए जितना ज़रूरत है, हम एक ओवरव्यू दे दिए हैं। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, द इंडो ग्रीक किंग हु इशूड कॉइन्स विथ बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन वाज। कौन सा ऐसा इंडो ग्रीक किंग था जो कॉइन इशू किए थे बाइलिंगुअल, ठीक है, मतलब एक कॉइन में 2 लैंग्वेज थे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे जो जितने भी 4 डायनेस्टीज आए थे जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे रूल कर रहे थे, वहाँ पे सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक, फिर आए थे शक, फिर उसके बाद पार्थियन, फिर कुषाण, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर शक, फिर पार्थियन, फिर कुषाण पे आएंगे, ठीक है। तो इंडो ग्रीक कौन सा किंग है जिन्होंने ऐसे कॉइन इशू किए थे जो बाइलिंगुअल थे, ठीक है। तो आंसर है डेमेट्रियस, ठीक है। लेकिन हम लोग का काम बस आंसर करना नहीं है, आंसर को देखना नहीं है, सारे ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी ऑप्शन से आगे जाके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है एपोलोडोटस। एपोलोडोटस कौन थे, ठीक है। एपोलोडोटस भी एक इंडो ग्रीक रूलर थे, ठीक है। वो कब से कब तक रूल किए थे, लगभग 180 से 160 बीसी के आसपास ये रूल किए थे, पंजाब के एरिया में, ठीक है। पंजाब जो अभी का पंजाब है, वो तो अभी का पंजाब में जैसे इंडिया वाला पंजाब भी आता है, पाकिस्तान वाला, तो इस साइड पे ये रूल कर रहे थे, ठीक है। तो एपोलोडोटस के बारे में इतना ही। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, एंटियल सीडस। आगे हम लोग देखेंगे कि एंटियल सीडस से भी क्वेश्चंस आए थे। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ये भी एक इंडो ग्रीक किंग थे, ठीक है। इसका भी जो टेरिटरी था, ये कहाँ था, ईस्टर्न पंजाब, ठीक है। पंजाब के ईस्टर्न साइड, थोड़ा सा वेस्टर्न साइड भी था, इस जगह पे ये भी सेम जगह पे ये रूल कर रहे थे, ठीक है। ये एपोलोडोटस के बाद आए थे। क्या नाम है, एंटियल सीडस, ठीक है। इनका कैपिटल क्या था, तक्षशिला। तक्षशिला अभी कहाँ पड़ता है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान के जो पंजाब एरिया है, वहाँ पे जो आपका रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इस्लामाबाद के पास, ठीक है। पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उसके पास रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में ये तक्षशिला, उस जगह को उस टाइम कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये रूल करते थे। तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो एंटियल सीडस थे, इनके एक एम्बेसडर थे। एम्बेसडर बोलो, एनवॉय बोलो, दोनों एक है। इसका मतलब दूत होता है। एनवॉय क्या करते थे कि राजा का संवाद किसी और तक पहुँचाते थे, ठीक है। तो एंटियल सीडस के एनवॉय कौन थे, एम्बेसडर कौन थे, हेलियोडोरस, ठीक है। यही क्वेश्चन आगे देख सकते हैं कि हम लोग आगे चल के देखेंगे कि एग्जाम में आए हैं कि एंटियल सीडस के एम्बेसडर कौन थे। आंसर क्या हो जाएगा, हेलियोडोरस, ठीक है। तो हम लोग एंटियल सीडस के बारे में भी जान लिए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं मिनांडर कौन थे, ठीक है। मिनांडर भी एक इंडो ग्रीक किंग थे, ठीक है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान, जो अभी का प्रेजेंट है पाकिस्तान अफगानिस्तान है, उस एरिया में रूल कर रहे थे, ठीक है। 155 बीसी के आसपास,
ठीक है। और इसके बारे में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हम लोग को बस हर किंग के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ना है, ठीक है, सारी चीज़ को नहीं पढ़ लेना है। एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं बस उसी पॉइंट को डिस्कस करना है। तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क से तो ये पॉइंट शायद आप लोग पढ़े होंगे एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो नागा सेना थे, ठीक है, नागा सेना करके एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है, इनके और ये जो राजा है मिनांडर, इनके बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई। ये नागा सेना इनको समझाए कि बुद्धिज़्म क्या है, कैसा है, कितना अच्छा है। तो ये नागा सेना के बातों से प्रभावित हो गया और बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वो हुआ था, वो एक बुक में लिखा गया था। बुक का नाम क्या है? मिलिंद पानो, ठीक है। ये पूछा जाता है कि मिलिंद पानो में क्या है, बुक का सब्जेक्ट क्या है, कि इन दोनों के बीच में, मिनांडर और नागासेना के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है वही मिलिंद पानो में लिखा गया है। आगे चल के इसके क्वेश्चन भी है, हम देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिनांडर के बारे में क्या पढ़े? ये एक इंडो ग्रीक रूलर थे। 150 बीसी के आसपास पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया पे ये लोग रूल कर रहे थे, रूल कर रहे थे। और ये बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किए थे। नागासेना इसके गुरु थे, सेज थे। इसके इन दोनों के जो कॉन्वर्सेशन हुए थे वो मिलिंद पानो में लिखा गया है, ठीक है। इतना ही। अब आइए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? डेमिट्रियस। डेमिट्रियस कौन थे? जो इंडो ग्रीक जो डायनेस्टी है इसका फाउंडर थे डेमिट्रियस। कब से कब तक रूल किए थे? 200 से आपका 180 बीसी, ठीक है, लगभग इस टाइम पे ये रूल किए थे, ठीक है। इन्होंने क्या काम था, इनके बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। कि एक बाईलैंग्वेल कॉइन इशू किए थे सबसे पहले एक बाईलैंग्वेल कॉइन इशू किए थे। और उस कॉइन में बाईलैंग्वेल में कौन से लैंग्वेज थे? एक तो थे ग्रीक, ये लोग ग्रीक थे, तो ग्रीक तो एक रह गए। और एक थे खरोष्टी स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश स्क्रिप्ट है। तो ऐसे खरोष्टी स्क्रिप्ट था, जो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे उस टाइम खरोष्टी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा चला करता था। तो जैसे अपना लैंग्वेज ग्रीक भी रखा और खरोष्टी भी अपने कॉइन में शामिल किया था। बाईलैंग्वेल कॉइन सबसे पहले ये डेमेट्रियस ने इशू किया था, ठीक है। और कौन सा लैंग्वेज था? ग्रीक और खरोष्टी, ठीक है। और इसके कॉइन में और एक क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि ये तो इंडिया को कॉन्कर किए थे ना, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कॉन्कर किए थे। तो इस कॉन्कर को शो करने के लिए, ठीक है, इसको सिग्निफाई करने के लिए एक हाथी का स्कैल्प को पहन के अपना एक फ़ोटो कॉइन में लगाए थे, ठीक है। तो ये शो करता है कि ये सिग्निफाई क्या करते हैं कि वो इंडिया को हासिल कर लिया है, विजय कर लिया है। तो ये था डेमिट्रियस के बारे में। तो हम लोग चारों पॉइंट को अच्छे से देख लिए, तो हम लोग चारों पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेमिट्रियस अ बैक्ट्रियन ग्रीक रूलर। अभी हम लोग पढ़े डेमिट्रियस के बारे में, ठीक है। डेमिट्रियस अ बैक्ट्रियन ग्रीक रूलर। बैक्ट्रियन क्या है? कि बैक्ट्रियन क्यों कहा जाता था इन लोगों को? कि ये जो प्रेजेंट डे जो अफगानिस्तान है उसको उस टाइम बैक्ट्रिया कहा जाता था। और इस यहाँ पे सबसे पहले कौन से राजा रूल कर रहे थे इससे पहले? अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उस टाइम थे। तो इन लोग का जो टेरिटरी थोड़ा कमज़ोर हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो उसके जगह पे ये ग्रीक लोग, इंडो ग्रीक आ गए थे, ठीक है। ये अलेक्जेंडर को हटा के, अलेक्जेंडर के जो भी सेनापति वगैरह यहाँ पे रूल कर रहे थे उन लोगों को हटा के बैक्ट्रिया पे कौन रूल करने लगे थे? इंडो ग्रीक। इसलिए इन लोगों को बैक्ट्रियन ग्रीक रूलर भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब अभी हम लोग क्या बोले कि इंडिया के यहाँ पे ये लोग रूल कर रहे थे, इंडो ग्रीक, साकाज, फिर पार्थियन आए, कुषाण आए, और यहाँ पे मेन लैंड पे सुंगा, कन्वा, सतवाहना ये सब रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों के साथ इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था। तो ऐसे ही बोला है कि जो डेमिट्रियस के साथ किसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? हुआ था पुष्यमित्र शुंगा। जो शुंगा वंश के जो राजा है पुष्यमित्र शुंगा, उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। अब एक एक करके सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। ये नहापाना कौन थे? नहापाना थे एक, मतलब आगे चल के हम देखेंगे, जो शक आए थे ना, शक के एक रूलर थे नहापाना, ठीक है। ये इंडो ग्रीक रूलर नहीं थे, ये शक रूलर थे। और शक को सैरतास भी कहा जाता था, मतलब शक के एक ब्रांच थे उसको सैरतास कहते थे। शक का एक्चुअली टोटल 5 ब्रांच थे, आगे चल के देखेंगे।
उस ब्रांच में से सबसे जो एक मेन इम्पॉर्टेंट ब्रांच थे वो थे वेस्टर्न सत्रप, जो गुजरात वाले एरिया में रूल कर रहे थे। तो बहुत दिन तक रूल किए, 400-500 साल तक रूल किया, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न सत्रप वाले ब्रांच थे, इसका भी और 2 ब्रांच थे। उसमें से एक ब्रांच था सरतास ब्रांच। तो उसी ब्रांच के रूलर थे नहापाना, ठीक है। ये कहाँ पे रूल करते थे? गुजरात, मालवा, ये जो एरिया है यहाँ पे रूल कर रहे थे। और उस टाइम इन लोग का कॉन्टेम्पररी कौन था? सातवाहना, ठीक है। सातवाहना रूल कर रहे थे। हम बोले ना अभी, जैसे अभी हम लोग क्या देखे, ये जो डेमिट्रियस है इसके साथ किसका लड़ाई हुआ था? पुष्यमित्र शुंग का। नहापना के साथ किसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? आपका जो सातवाहना किंग है, सातवाहना किंग है गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसके साथ इसका लड़ाई हुआ था और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसको हरा दिया था, ठीक है। इसको हरा दिया था और इनका जो डोमिनेंस था वो खत्म हो गया था, ठीक है। तो डेमिट्रियस के साथ किसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? पुष्यमित्र शुंगा का। नहापाना के साथ किसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? ना गौतमीपुत्र सातकर्णी का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हर्षा। हर्षवर्धन सबको पता है, पुष्यभूति, थानेसर पुष्यभूति के राजा हर्षवर्धन। सीमू का कौन है? सातवाहन का जो फाउंडर थे वो थे सीमू का। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी के आपका मोस्ट प्रॉब्ली एनटीपीसी के प्रीलिम्स में इस बार पूछा गया था। सातवाहना के फाउंडर कौन थे? सीमू का, ठीक है। तो सारे ऑप्शन देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं? मिलिंद पानो, अभी हम लोग पढ़े मिलिंद पानो इज अ पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट, ठीक है, which contains the conversation between Indo-Greek ruler Menander and the scholar and the Buddhist monk Nagasena। हम लोग पढ़े अभी नागासेना और क्या बोलते हैं मिनांडर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ था और जिसके बाद मिनांडर ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, वो कॉन्वर्सेशन मिलिंद पानो में लिखा गया है। चलिए बाकी ऑप्शन को देख लेते। पतंजलि, पतंजलि कौन है? पतंजलि एक सेज थे, जो मुनि ऋषि नहीं होते थे, वो एक सेज थे। और ये 2 बुक लिखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक है योग सूत्रा, एक है महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। दोनों याद रखना, योग सूत्र और महाभाष्य। नेक्स्ट है बद्रायन, ये भी एक सेज थे। इसने कौन सा बुक लिखा था? ब्रह्मसूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कपिला, ये भी एक सेज थे। इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। तो चारों पॉइंट को हम लोग देख लिए हैं, क्वेश्चन समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? व्हिच इंडो ग्रीक रूलर्स एनवॉय हेलियोडोरस। एनवॉय क्या है? जो एम्बेसडर होता था, ठीक है, राजा का संवाद किसी और तक पहुंचाते थे। तो व्हिच इंडो ग्रीक रूलर्स एनवॉय इज हेलियोडोरस, अभी हम लोग पढ़े थे। एंटियलसीडस, एंटियलसीडस जो थे, जो इंडो ग्रीक रूलर थे, उसके एनवॉय थे हेलियोडोरस। अब क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? ये जो पोर्शन है, ये जो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है, यही आगे चल के एमसीक्यू बन सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन को तो स्टडी करना ही है, साथ साथ में क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। जो हेलियोडोरस क्या किया था? इंस्टॉल्ड अ पिलर इन विदिशा। विदिशा कहाँ है? एमपी में, ठीक है। एमपी में विदिशा है, वहाँ पे एक पिलर इंस्टॉल किया था। यहाँ पे ना कुछ कुछ लिखा जाता था राजा के बारे में, ये सब कुछ लिखा जाता था, उस राजा कैसा है, ठीक है। और इन्होंने और क्या किया था? वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आप देख सकते हैं ना कि मिनांडर क्या क्या बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर रहा है। इसके फिर जो एंटियलसीडस के जो एम्बेसडर है हेलियोडोरस, इसको इसने लॉर्ड कृष्णा का पूजा कर। आगे चल के देखेंगे कि कोई सैबिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जिसको जो मन था, तो ये लोग ग्रीक सेंट्रल एशिया से था, लेकिन इंडिया के धर्म को ये लोग अडॉप्ट कर रहे थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। जो ऑप्शन है क्या है? मिनांडर। मिनांडर अभी हम लोग पढ़े कौन थे? फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंडो ग्रीक किंग थे, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में रूल कर रहे थे 155 बीसी के आसपास, ठीक है। और मिनांडर और आपका जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागासेना, इन दोनों के बारे में जो कॉन्वर्सेशन हुआ था मिलिंद पानो में लिखा गया था, ठीक है। अब लास्ट जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है डियोडोटस। डियोडोटस कौन थे? ना सेंट्रल एशिया में, ठीक है, सेंट्रल एशिया में फास्ट ग्रीक बैक्टीरियन किंगडम ये डियोडोटस ने स्थापना किए थे। कितने साल में? 255 बीसी में, ठीक है। 255 में सेंट्रल एशिया में ग्रीक बैक्टीरियन किंगडम ये स्थापन किए थे। कौन स्थापन किए थे? डियोडोटस ने, ठीक है। तो इंडो ग्रीक से यही सब क्वेश्चन थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे सकाज।
इसके इंडो ग्रीक के बाद उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पार्थियन, फिर कुषाण। तो शक से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अब अगला जो हमारा डायनेस्टी है वो है साका डायनेस्टी। इंडो ग्रीक के बाद इंडिया में कौन आया था? साका। उसके बाद पार्थियन, फिर कुषाण। तो चलिए जल्दी से देख लेते साका से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, द सकास वे डिफीटेड बाय व्हिच ट्राइबल ग्रुप बिफोर एंटरिंग इंडिया। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे जब चाइना का ग्रेट वॉल बनने लगा था ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो यूची ट्राइब थे ये लोग थोड़ा इधर खिसक गए थे। तो ये लोग क्या किए थे, कि यहाँ पे जहाँ पे आप लोग का सकाज रहते थे उन लोग को वहाँ से हटा दिए थे, उसके जगह को कैप्चर कर लिए थे। तो सकाज लोग थोड़ा इधर खिसक गए थे। तो ऐसे ऐसे करके ये लोग फाइनली इंडिया में एंटर किए थे। ठीक है, तो कौन सा ट्राइबल ग्रुप ने सकाज को डिफीट किया था इंडिया में एंटर करने से पहले? यूची ट्राइब। अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। हून कौन है, पर्थियन कौन है, ग्रीक कौन है। पर्थियन कौन है अभी तो हम लोग बताए कि सकाज के बाद जो ट्राइब इंडिया में आए थे वो है पर्थियास, उसके बाद ग्रीक्स आए थे। तो हून के बारे में देख लेते हैं। हून भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हून्स कौन थे, कहाँ से आए, इंडिया में कौन सा हून रूलर अपना राज किए थे, ये सब देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब हून्स कौन है? हून भी एक नोमैडिक ट्राइब थे सेंट्रल एशिया का। ठीक है, ये लोग घोड़े के ऊपर चढ़ के युद्ध करने के लिए जाना जाता है। तो ये सेंट्रल एशिया से तो ये लोग सेंट्रल एशिया से इंडिया में कैसे इंटर किए? खाइबर पास से। खाइबर पास क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक जो पर्वत है, हिंदकुश पर्वत, उसमें एक पास है खाइबर पास। उस पास से ये लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए, फिर इधर से इंडिया में एंटर किए। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट के वेस्टर्न साइड जो पंजाब वाले एरिया में वहाँ पे एंटर किए। ठीक है, इसके तो ये जो हून इन्वेशन है, ठीक है, ये जो हून इन्वेशन है सबसे पहले कब हुआ था पता है? स्कंदगुप्ता के टाइम पे। ठीक है, स्कंदगुप्ता कौन थे? एक ग्रीक रूलर थे। तो 458 सीई, ठीक है, 458 सीई में स्कंदगुप्ता के टाइम में फर्स्ट मेजर हून इन्वेशन हुआ था। और स्कंदगुप्ता ने तो हून को इंडिया आने से रोक तो पाया था, लेकिन इन लोगों को मतलब बहुत बार ये हून अटैक किया था, और इतने अटैक के कारण ये जो गुप्ता साम्राज्य है बहुत कमज़ोर हो गया था। इनका गुप्ता ट्रेजरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। ठीक है, इसलिए स्कंदगुप्ता के बाद गुप्ता बहुत वीक हो गए थे और धीरे धीरे ख़त्म हो गए थे। तो ये स्कंदगुप्ता जब तक जिंदा थे तब तक तो हून को इंडिया में एंटर करने से रोका था। लेकिन जैसे स्कंदगुप्ता का डेथ हो जाता है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हून्स लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो मेजर किंग था हून का वो था तोरानामा। ठीक है, सॉरी, तोरामाना। तोरामाना कौन किंग था? तोरामाना। ठीक है, ये जो तोरामाना, और नेक्स्ट जो इसी के दो मेजर किंग थे, एक थे तोरामाना, एक है मिहिरकुल। एक थे तोरामाना और एक थे मिहिरकुल। तोरामाना के बेटे ही थे मिहिरकुल। यही दो मेन हून किंग है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अब देख लेते तोरामाना कौन थे। तोरामाना जो पंजाब, राजस्थान, मालवा है, इस एरिया में ये रूल किए थे। ठीक है, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि ईरान बोर एक इंस्क्रिप्शन था। ठीक है, ईरान बोर इंस्क्रिप्शन में इनका जो माना का क्या बोलते हैं उल्लेख है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईरान बोर इंस्क्रिप्शन से कौन से राजा के बारे में पता चलता है? तो कौन होगा आंसर? तोरामाना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट राजा है वो है मिहिरकुल, इसी के बेटे मिहिरकुल। ठीक है, तो मिहिरकुल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है हम लोग को याद रखना होगा कि इन्होंने शैविज्म को अडॉप्ट किए थे। ठीक है, और ये बुद्धिस्ट के अगेंस्ट में थे। बहुत बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है उसको डिस्ट्रॉय करवा दिया गया था, बहुत बुद्धिस्ट मॉन्क को मरवा दिया गया था इनके द्वारा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि बैटल ऑफ सोदानी करके एक बैटल हुआ था। ठीक है, और ये बैटल किसके किसके बीच में हुआ था? ये जो हून सम्राट जो थे मिहिरकुल और मालवा के रीजन में, गुजरात मालवा में ये लोग रूल कर रहे थे। मालवा के किंग थे मालवा के किंग थे जसोधर्मन। ठीक है, जसोधर्मन और मिहिरकुल के बीच में लड़ाई हुआ और जसोधर्मन में मिहिरकुल को हरा दिया। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये जो हून का जो राजत्व है इंडिया में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा हून सम्राट इंडिया में इम्पोर्टेंट है? तोरामाना और मिहिरकुल। ठीक है, और इसके बाद हून खत्म हो जाता है इंडिया में।
तो हम लोग देख लिए हून कौन था, यूची कौन था, एक सेंट्रल एशिया का ट्राइब था। हून भी सेंट्रल एशियन ट्राइब थे। पार्थियन आगे पढ़ेंगे हम लोग, ग्रीक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइथियंस और सकास, सकास को ही साइथियन कहा जाता था, ओरिजिनली केम फ्रॉम, कहाँ से आए थे ये लोग, सेंट्रल एशिया से। अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज कौन कौन सा है देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज कौन कौन सा है, रसिया, यूक्रेन, पोलैंड, रोम, हंगरी, ये सब ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, ये सब साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री है। साउथ इंडिया तो पता ही है आपको, कर्नाटका, तेलुगु, तमिलनाडु, ये सब केरल सब ये सब है साउथ इंडिया के पार्ट। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और इंफॉर्मेशन जो हम बताना भूल गए, ये जो स्कंदगुप्ता है, ठीक है, ये स्कंदगुप्ता जो है, इन्होंने जो हून को पराजित किया था, ये एक इंस्क्रिप्शन में लिखवाया था। ठीक है, ये जब भी कोई राजा कुछ विजय हासिल करते थे तो ये सब चीज़ इंस्क्रिप्शन में लिखवाया करते थे। ठीक है, तो ऐसे एक इंस्क्रिप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीतरी पीलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बनते हैं कि भीतरी पीलर इंस्क्रिप्शन में स्कंदगुप्ता के बारे में है, और इन्होंने जो हून को डिफीट किया था, ये इसी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजियंस डिड द साकास साइथियंस माइग्रेट फ्रॉम बिफोर एंटरिंग इंडिया। इंडिया में एंटर करने से पहले साका लोग कहाँ से माइग्रेट किए थे, कहाँ से माइग्रेट किए थे, सेंट्रल एशिया से। ठीक है, आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया का हम लोग अभी पढ़ लिए कि कौन सा कंट्री आते हैं, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, ये सब साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है। नॉर्थ अफ्रीका के कौन कौन सा कंट्री है हम देख लेते हैं जल्दी से, इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनिसिया, ये सब नॉर्थ अफ्रीका के कंट्री है। वेस्टर्न यूरोप के कंट्री कौन सा है, फ्रांस हो गया आपका, ठीक है, बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलैंड, यूके, स्विट्जरलैंड, ये सब वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज है। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच रूलर ऑफ द वेस्टर्न सत्रप। वेस्टर्न सत्रप क्या है, साका के 5 ब्रांच थे। ठीक है, इंडिया में, तो उसमें से सबसे जो मेजर ब्रांच थे वो है वेस्टर्न सत्रप। वो लोग ना यहाँ पे गुजरात, मलवा, इस एरिया में एक लोग रूल करते थे, सबसे ज़्यादा टाइम तक यही लोग रूल किए, ऑलमोस्ट 400 साल तक। ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न सत्रप के भी 2 ब्रांच थे। एक ब्रांच थे सहरता डायनेस्टी, एक था कदरमक डायनेस्टी। क्या था, सहरता डायनेस्टी और कदरमक डायनेस्टी। सहरता डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो है आपका अतिरका, कामाका, नहापाना, सबसे इंपॉर्टेंट है नहापाना। तो वेस्टर्न सत्तप का जो सहरता डायनेस्टी है, ठीक है, सहरता डायनेस्टी के रूलर, इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, नहापाना। और जो कदरमक डायनेस्टी है उसके कुछ रूलर इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। यह है चस्ताना, रुद्रदमन, जीतदमन और रुद्रसिम्हा 1, रुद्रसिम्हा 3। ठीक है, ये सब कदरमक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर है। चास्ताना के बारे में क्या याद रखना है, जो 78 CE था। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, जहाँ से साका एरा स्टार्ट होता है वो ये चस्ताने के टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। तो कदरमक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर कौन है, चस्ताना, रुद्रदमन, रुद्रसिम्हा 3, ये सब चस्ताना कदरमक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं देखिए, जो वेस्टर्न सत्रप है उसका कौन से रूलर थे, प्राइमरीली नोन फॉर रिस्टोरिंग द सुदर्शन लेक इन काथियाबाड़। ठीक है, काथियाबाड़ में जो सुदर्शन लेक है उसको रिस्टोर कौन सा वेस्टर्न सत्रप किंग ने करवाया था। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि काथियाबाड़ सुदर्शन लेक कहाँ है एक्चुअली। तो ये सुदर्शन लेक जो है ये गुजरात के जो आपका जूनागढ़ है, जूनागढ़ करके एक जगह है, गिरनार हिल के साइड में जूनागढ़ करके एक जगह है, वहीं पे उसी के साइड में काथियाबाड़, वहाँ पे सुदर्शन लेक है। ठीक है, और इसके बारे में ना, ये जो सुदर्शन लेक के बारे में जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, आपको पता होगा, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में ये सुदर्शन लेक के बारे में लिखा गया है। तो अब क्या है कि ये जो सुदर्शन लेक है ये बनवाया किसने था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उसके जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उन्होंने इस लेक को बनवाया था। किस लिए बनवाया था, इरिगेशन और वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, और ये जो लेक है ये बहुत लोगों ने रिपेयर करवाया था। उनमें से जो कौन कौन रिपेयर करवाया था, सबसे पहले अशोक ने रिपेयर करवाया था, उसके बाद रुद्रदामन 1 ने, और सबसे लास्ट में और उससे पहले स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो कौन कौन करवाया था,
अशोका, रुद्रदामन वन और स्कंदगुप्त, इन तीनों ने इस बारी में अपने जब अपना रेन था उस टाइम में सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन। आप देख लेते बाकी ऑप्शन को। एजिस कौन है? ठीक है, एजिस है एक इंडो शक रूलर, ये भी शक रूलर है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये रूल करते थे। ठीक है, मॉज, मॉज कौन है? मॉज या मोगा, इसको मोगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इंडो शक रूलर थे, ये फाउंडर थे इंडिया में। शक जो डायनेस्टी उसका फाउंडर थे मौज या मोगा। आगे क्वेश्चन भी आएगा, हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये रूल कहाँ करते थे? पाकिस्तान अफगानिस्तान जो एरिया है यहाँ पे मौज रूल करते थे। ठीक है, और अब नहापाना तो अभी हम लोग पढ़े हैं। नहापाना कौन है? नहापाना है जो शक का जो आपका सहरता डायनेस्टी था, वेस्टर्न सत्तप का जो ब्रांच था सहरता डायनेस्टी, उसके एक नोटेबल रूलर थे नहापाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रुद्रदामन हु रूल्ड इन द मिडिल ऑफ सेकंड सेंचुरी एडी, टेरिटरीज ऑफ मथुरा एंड गुजरात बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी? ठीक है, तो रुद्रदमन कहाँ रूल करते थे? अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मथुरा गुजरात इस जगह पे रूल करते थे। वेस्टर्न सत्तप ब्रांच था तो ये लोग यहीं पे रूल करते थे। तो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? साका डायनेस्टी से। ठीक है, अब हम लोग देख लेते पहलवास कौन है। अच्छा, जो पर्थियान है ना, अभी इसके बाद आएगा, तो इन लोगों को ही पहलवास कहा जाता था। ठीक है, और शुंगा डायनेस्टी पता है, जब हम लोग बोले कि अभी ये जो इंडो ग्रीक हो गया, शक हो गया, पार्थियन हो गया, कुषाण हो गया, ये लोग इस जगह पे रूल कर रहे थे। मेन लैंड इंडिया में कौन थे? शुंगा, सातवाहना, कन्वा, ठीक है, छेदीस, ये लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो यही एक डायनेस्टी था शुंगा। पाला कौन था? पाला बंगाल में रूल कर रहे थे, पाला। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वाज द साका सत्रप किंग? साका को ही सत्रप कहा जाता था। ठीक है, वेस्टर्न सत्रप, एक्चुअली साका का जो वेस्टर्न सत्रप है उस ब्रांच का बात करें। साका सत्रप किंग डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू ने कौन सा वेस्टर्न सत्रप किंग को डिफीट किया था? ऑप्शन में क्या क्या है? नहापाना, रुद्रसेना, रुद्रसिम्हा थ्री और रुद्रदामन। ठीक है, नहापाना के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, ये चारों ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहापाना कौन था? नहापाना था आपका जो सहरता डायनेस्टी था, सहरता डायनेस्टी के रूलर थे नहापाना। रुद्रसेना, रुद्रसिम्हा थ्री, रुद्रदामन, ये लोग जो वेस्टर्न सत्तप का जो दूसरा ब्रांच था कदरमक डायनेस्टी, उसके रूलर थे। तो ये जो कदरमक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे रुद्रसिम्हा थ्री, और इनके साथ जब चंद्रगुप्ता का कॉन्फ्लिक्ट होता है, चंद्रगुप्ता सेकंड का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये हार जाते हैं, रुद्रसिम्हा थ्री हार जाते हैं, और इसी के साथ साथ ये जो कदरमक डायनेस्टी है ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द साका डायनेस्टी इन इंडिया वॉज फाउंडेड बाय, देखिए अभी पढ़े हम लोग, कौन फाउंड किया था? मौज या मोगा ने। रुद्रदमन कौन था? अभी हम लोग पढ़े नहापाना, मिनांडर। मिनांडर तो इंडो ग्रीक रूलर थे, नहापाना और रुद्रदमन वन तो आपका जो साका का जो क्या कौन सा ब्रांच था? कदरमक डायनेस्टी, वेस्टर्न सत्तप का ब्रांच था, उसके रूलर थे। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन साका से पूछा गया था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पार्थियंस। पार्थियंस से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब जो अगला डायनेस्टी है वो है पार्थियन। अब पार्थियन को पहलवास भी कहा जाता था। ठीक है, तो इंडो ग्रीक शक के बाद जो इंडिया में आए थे वो है पार्थियन। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं पार्थियन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? द तख्ती बाही इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू विच पार्थियन रूलर? तख्ती बाही इंस्क्रिप्शन में कौन से पार्थियन रूलर के बारे में कहा जा रहा है? तो गोंडोफार्नेस। ठीक है, ये एक पार्थियन रूलर था जो इंडिया में जो शक के बाद, तो पहले इंडो ग्रीक शक फिर पार्थियन आए थे, तो शक को रिप्लेस करके पार्थियन डायनेस्टी का स्थापना ये गोंडोफार्नेस ने किया था। ठीक है, इसने रूल किया था आपका 19 से 46 सी तक इसका रूल था, और गंधार पंजाब जो एरिया है वहाँ पे ये रूल करता था। मिनंडर अभी पढ़ चुके हैं आप लोग कि इंडो ग्रीक रूलर थे, एजेस, रुद्रदामन शक रूलर थे। ठीक है, तो ये भी अगर पता होता कि कौन सा पार्थियन रूलर, मतलब पार्थियन रूलर नहीं है, मतलब मिनेंडर इंडो ग्रीक है, एजेस, रुद्रदामन ये सब आपका शक रूलर है, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा अगर आप सारे ऑप्शन को ऐसे बहुत बारीकी से पढ़ते हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्थियंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पार्थियंस कहाँ से आए थे? पार्थियन आए थे ईरान से। ठीक है, सऊदी अरेबिया, इराक, टर्की, ये सब वेस्ट एशिया के कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कनिष्का द कुषाण रूलर। अब कनिष्का कुषाण आ गए, पार्थियन से 2 ही क्वेश्चन थे। आप देख सकते हैं कि जो इंडो ग्रीक शाक पार्थियन, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा अनकॉन्वेंशनल टॉपिक है। और कुषाण से बस 2 ही क्वेश्चन पूछा गया, कुषाण सब पढ़ के जाते हैं, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन। तो अभी आपको अनकॉन्वेंशनल जो टॉपिक है उस पर फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका मार्क्स एवरेज से ज़्यादा होगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। जो 5-6 नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं, किसी का 0.5 से रुक जाते हैं, वो इसी के कारण कि आप लोग बस कॉन्वेंशनल टॉपिक पढ़ के जाते हो। ये अनकॉमन टॉपिक, अनकॉन्वेंशनल जो टॉपिक जो एग्जामिनर फोकस कर रहे हैं, ये आपको PYQ एनालिसिस से ही पता चलेगा। और ये सब आप जब सही करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कनिष्का से कुषाण से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। कनिष्का द कुषाण रूलर वाज पैट्रन ऑफ विच रिलीजन। इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, ठीक है। जुरास्ट्रियनिज्म कौन सा धर्म है, पारसी का धर्म हुआ करते थे पारस्य में। अभी तो सारे लोग ऑलमोस्ट 95% लोग इस्लाम हो गया है, लेकिन इससे पहले जुरास्ट्रियनिज्म था, ठीक है। जराथुस्ट थे, उन्होंने इस धर्म का प्रचार किए थे। ये जो आपका पारसी लोग हो गए, जैसे रतन टाटा हो गए, ठीक है, ये लोग पारसी थे, ये लोग इस धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये सब आप लोगों को तो पता ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइटल देवपुत्र यूज्ड बाय कुषाण रूलर। कुषाण रूलर कौन से टाइटल को यूज करते थे, देवपुत्र। इम्प्लाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब क्या है, देव का मतलब क्या है, भगवान है, पुत्र में मतलब क्या है, बेटा, भगवान का बेटा, मतलब डिवाइन ओरिजिन, भगवान से हमारा उत्पत्ति हुआ है, और क्लेम टू डिविनिटी, ठीक है, ताकि लोग हमें माने। प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा का प्रोटेक्टर तो नहीं है। हेयर टू मॉडर्न ट्रेडिशन, मौर्य का वंशज तो नहीं है। हेरिडिटरी मोनार्की भी नहीं है। ये आंसर होगा डिवाइन ओरिजिन, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही PYQ को हम लोग डिस्कस करेंगे डेली एक एक टॉपिक, और पहले वो सब टॉपिक करेंगे जहाँ से जो बच्चे करते नहीं है, वही सब टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।